आईआईटी जैम 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें हमें x1 दिया गया है 5/2, xn प्लस 1 डिफाइन किया गया है 1/5 xn स्क्वायर प्लस 6। हमें जानना है कि xn बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, xn इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। बाउंडेड या अनबाउंडेड जानने के लिए पहले हम गेस करते हैं ये सीक्वेंस बाउंडेड हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर बाउंडेड हो सकता है तो हम उसे प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। कैसे गेस करेंगे? एक्सएन क्या हो सकता है, बाउंडेड हो सकता है या नहीं हो सकता। बाउंडेड अगर हो सकता है तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या होंगे। x1 इज इक्वल टू डिफाइन है 5/2 मीन्स 2.5। मान लेते हैं हम गेस करने के लिए, हम ये मान लेते हैं लेट लिमिट n गोज टू इंफिनिटी xn इज इक्वल टू l। xn की लिमिट l है, n गोज टू इंफिनिटी पे, तो xn प्लस 1 की लिमिट क्या होगी? l होगी। देन xn प्लस 1 is equal to 1/5 xn square plus 6 implies that L is equal to 1/5 L square plus 6. This implies that L square minus 5L plus 6 is equal to 0. This implies that L minus 3 into L minus 2 is equal to 0. That is L equal to 2R3। L की वैल्यू हमें 2 मिली हुई है और 3 मिली हुई है। x1 की वैल्यू देखें क्या है, x1 इज इक्वल टू है 2.5। हमें कुछ आइडिया मिल रहा है कि xn जो होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा। अब हम इसे प्रूफ करेंगे कि xn 2 और 3 के बीच में ही है। गिवन that x1 is equal to 5/2 is equal to 2.5 lies between 2 and 3। इसे हम मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। लेट x के लाइज बिटवीन 2 and 3। we can show that xk plus 1 is also lies between 2 and 3। this implies that xk square lies between 4 and 9। this implies that xk square plus 6 lies between 4 plus 6 and 9 plus 6। this implies that फोर प्लस 6 10, 10/5 xk स्क्वायर प्लस 6/5 lies between 10/5 and 15/5। this implies that it is definition of x of k plus 1। here definition of x of n plus 1। so it is x k
k+1 lies between 2 and 3. This implies that by mathematical induction xn lies between 2 and 3 for every n greater than equal to 1. Therefore, sequence xn is bounded. ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है xn इज नॉट बाउंडेड, ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में लिखा है xn इज नॉट बाउंडेड, सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। सी और डी ऑप्शन में xn बाउंडेड लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग। तो हम चेक करेंगे ये डिक्रीजिंग है या नहीं है। डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग हमें चेक करने के लिए हम क्या निकालते हैं, x ऑफ n+1 माइनस xn कैलकुलेट करते हैं। x ऑफ n+1 का फार्मूला क्या है, कैसे डिफाइन है, 1/5 xn स्क्वायर प्लस 6 माइनस xn, दिस इज इक्वल टू xn स्क्वायर माइनस 6xn प्लस 6। x ऑफ n+1 माइनस xn इज इक्वल टू, यहाँ फैक्टर हो जाएगा आपका xn माइनस 3 इंटू xn माइनस 2/5। xn lies between 2 and 3. Since xn lies between 2 and 3, this factor is less than equal to 0. xn lies between 2 and 3, so this factor is greater than equal to 0. Means xn+1 minus xn इज लेस देन इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, प्रोडक्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। दिस इंप्लाइड दैट xn+1 माइनस xn इज लेस देन इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइड दैट x ऑफ n+1 इज लेस देन इक्वल टू xn फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। This implied that xn sequence xn is monotonically decreasing. ऑप्शन चेक करते हैं। यहां ऑप्शन सी लिखा हुआ है xn is not a decreasing sequence, so this is wrong. ऑप्शन डी लिखा है xn is decreasing sequence and xn is bounded, so option D is correct.